रिश्तों में मिठास हो, कलाई पर सजा प्यार का धागा हो, बहन की आंखों में भाई के लिए दुआ हो और भाई के दिल में बहन की हिफाजत का वादा हो। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं है, ये दिन उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का भी एक बड़ा मौका है जो बचपन की नोकझोंक से लेकर जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ तक हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की धरती ब्रज में रक्षाबंधन का उत्सव सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं होता है। यहाँ कोई ठाकुर बाके बिहारी को अपना भाई मानकर राखी भेजता है, तो कोई भाई बहन का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करता है। कहीं कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की पौराणिक कथा याद की जाती है, तो कहीं यमराज और यमुना के भाई बहन के रिश्ते की मान्यता के साथ धर्मराज के दर्शन किए जाते हैं। यानी ब्रज में राखी का एक धागा आस्था, परंपरा और भाई बहन के रिश्ते की बड़ी और पुरानी कहानी अपने साथ लेकर चलता है। तो आज इस खास मौके पर चलिए आपको लेकर चलते हैं मथुरा वृंदावन की उन अनोखी परंपराओं के बीच, जहां रक्षाबंधन का रंग सबसे अलग दिखाई देता है। ब्रज में रक्षाबंधन की अनोखी परंपराएं। रक्षाबंधन और ब्रज का रिश्ता। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल यानी 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाना है। लेकिन ब्रज में इस पर्व की अनुभूति कुछ अलग ही है, क्योंकि ये वही धरती है जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि के रूप में जाना जाता है। मथुरा की संस्कृति में कृष्ण भक्ति और उत्सवों का गहरा रिश्ता है, और जब बात रक्षाबंधन की आती है तो ये और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो यहाँ भाई बहन का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि साथ के साथ भक्त अपने आराध्य भगवान को भी अपने रिश्तों का हिस्सा बना लेते हैं। किसी के लिए बाके बिहारी भगवान है, तो किसी के लिए सखा, और किसी के लिए वही बाके बिहारी भैया है। ब्रज में भगवान से भी रिश्ते बनते हैं। बाके बिहारी को राखी भेजने की परंपरा वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से बहनें राखियां भेजती हैं और बाके बिहारी को अपने भाई के रूप में देखती हैं। इनमें कई महिलाएं और युवतियां ऐसी हैं जो बाके बिहारी को अपना धर्म भाई मानती हैं। किसी के भाई नहीं है, वो निराश्रित महिलाएं हैं, तो वो राखियां भेजती हैं। किसी ने अपने जीवन में ठाकुर जी को भाई का स्थान दिया है, और किसी के लिए ये आस्था वर्षों से चली आ रही है। इसी भाव के साथ रक्षाबंधन पर ठाकुर जी के लिए राखी भेजी जाती है, और खास बात सिर्फ राखी भेजने तक नहीं सीमित है, बल्कि राखी के साथ भावनाओं से भरी चिट्ठियां भी भेजी जाती हैं। इन पत्रों में कोई अपने परिवार की सुख शांति की कामना करता है, तो कोई ये मांगता है कि अपनी परेशानी ठाकुर जी के सामने रखता है अलग अंदाज में और इसका समाधान मांगता है, तो कोई अपने परिवार के लिए खुशहाली और रक्षा का आशीर्वाद मांगता है। मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी जी ने बताया कि मंदिर में आने वाली राखियों के साथ बहनों के पत्र भी आते हैं। वे अपनी भावनाओं के अनुसार ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं, जो कि रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को अर्पित करने के साथ जो पत्र आ रहे हैं, सेवाधिकारी ठाकुर जी को पढ़कर सुनाते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठी एक बहन अपने बाके भैया के नाम राखी भेजती है, और उस राखी के साथ अपनी पूरी उम्मीद भेज देती है। यही तो ब्रज की भक्ति है, जहाँ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, उनसे रिश्ता भी बनाया जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की लोकप्रिय पौराणिक कथा। अब आते हैं इस कथा पर जिसे रक्षाबंधन से जोड़कर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की ये कथा है, जिसमें लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार शिशुपाल वध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो जाती है और उसमें से लहू बहने लगता है, यानी कि खून। इसे देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर वो बांध देती है। द्रौपदी का ये स्नेह श्री कृष्ण के मन को छू जाता है। ये अपनापन कृष्ण ने स्वीकार किया, और इसी के साथ इसी कथा की लोकप्रिय
परंपरा में कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन उन्हें दिया। रक्षाबंधन से जुड़ी कृष्ण द्रौपदी की कथा अलग अलग परंपराओं में अलग विवरण के साथ सुनाई जाती है, इसलिए इसे पौराणिक मान्यता के रूप में भी समझना जरूरी है। लेकिन इस कथा का भाव बिल्कुल साफ है। रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, रिश्ते प्रेम और विश्वास से भी बनते हैं। द्रौपदी ने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा, लेकिन कृष्ण के लिए वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो था अपनापन, और यही रक्षा बंधन की असली ताकत है। अब चलते हैं मथुरा के विश्राम घाट। अब ब्रिज की एक और बेहद खास परंपरा की बात करते हैं। मथुरा का विश्राम घाट यमुना किनारे स्थित ये स्थान धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और रक्षाबंधन से जुड़ी यहाँ की परंपरा भी अपने आप में अनोखी ही है। यहाँ भाई बहन यमुना के तट पर पहुँचते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं बड़े ही स्नेह के साथ और यमुना स्नान करते हैं। इसके बाद श्री यमुना धर्मराज मंदिर में दर्शन की भी परंपरा है। यमराज और यमुना की पौराणिक मान्यता, इसके पीछे जुड़ी है सूर्य पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना की पौराणिक कथा। मथुरा के विश्राम घाट पर स्थित श्री यमुना धर्मराज मंदिर को इसी भाई बहन के संबंध से जुड़ी धार्मिक परंपरा का केंद्र माना जाता है। मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज का स्वागत किया और भाई बहन के प्रेम से जुड़ी इस कथा में यमराज ने यमुना को वरदान दिया था। इसी परंपरा से जुड़ी मान्यता में ये कहा जाता है कि विशेष पर्वों पर भाई बहन यमुना में स्नान करें और धर्मराज यमुना के दर्शन करें तो उन्हें यम की फांस से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रहे, यमराज यमुना की ये कथा भाई दूज से भी गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे रक्षाबंधन की मूल कथा कहना सही नहीं होगा। मथुरा में हालांकि रक्षाबंधन पर भी इस धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है। हाथ पकड़कर यमुना स्नान का भाव, भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से यम की फांस से मुक्ति मिलती है। इसी धार्मिक मान्यता के साथ विश्राम घाट पर भाई बहन स्नान करते हैं और धर्मराज यमुना जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। धर्मराज यमुना जी का मंदिर केवल मथुरा के विश्राम घाट पर ही है। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था कि रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान करेंगे और इस मंदिर में दर्शन करेंगे, उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी यहाँ स्नान सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि भाई बहन के रिश्ते को साथ निभाने का प्रतीक बन जाता है। एक तरफ यमुना भैया के प्रति आस्था तो दूसरी तरफ भाई बहन का अनोखा और विशाल प्रेम और तीसरी तरफ धर्मराज से जुड़ी पौराणिक मान्यता। ब्रज में त्योहार सिर्फ मनाया नहीं, जिया जाता है। ब्रज की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर त्योहार कैलेंडर की तारीख के हिसाब से नहीं है, यहाँ त्योहार जीवन का हिस्सा है जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म की बात हो या फिर होली की बात हो जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, या झूला उत्सव हो या फिर रक्षाबंधन हो, ब्रज में हर त्योहार के पीछे कोई कथा है, कहानी है, कोई भावना है और लोगों की आस्था है, परंपरा जुड़ी हुई है। और उस परंपरा से जुड़ी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक इस कहानी को पहुंचाती है। रक्षाबंधन भी इसी परंपरा का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के दौर में जब भाई बहन कई बार अलग अलग शहरों में रहते हैं, वीडियो कॉल पर राखी होती है, साथ ही ऑनलाइन गिफ्ट पहुंचाए जाते हैं, इस युग में जब आज हम पहुंच गए हैं तब भी राखी के धागे का भाव नहीं बदला है, क्योंकि तकनीक दूरी कम कर सकती है लेकिन रिश्ते की जगह नहीं ले सकती है। आज की राखी में आधुनिक रंग भी। मथुरा वृंदावन में रक्षाबंधन का एक सामाजिक पहलू भी सामने आता है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रहने वाली निराश्रित महिलाएं और खास तौर से माताएं संस्थाओं के सहयोग से विशेष राखियां तैयार करती हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजती हैं। ये पहल दिखाती है कि रक्षाबंधन का संदेश सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता है, रिश्ता अपनाने का नाम है और साथ ही किसी को अपना भाई मान लेना ये सबसे बड़ी बात है। किसी के लिए शुभकामनाएं भेजना ये भी बड़ी बात है। किसी की रक्षा और खुशहाली की प्रार्थना करना ये भी अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। यही तो इस त्योहार का
मूल भाव है। आज की पीढ़ी के लिए रक्षाबंधन का संदेश। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या आज रक्षाबंधन सिर्फ राखी, मिठाई और गिफ्ट तक रह गया है? शायद नहीं, क्योंकि अगर इस पूरे पर्व की भावना को हम गहराई से समझें तो राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं बंधती है, बल्कि राखी एक जिम्मेदारी भी है जिसे भाई अपनी कलाई पर बांधता है। भाई के लिए बहन की रक्षा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है और बहन के लिए भाई के सुख और सम्मान की दुआ महत्वपूर्ण होती है। आज भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करे, लेकिन बहन भी भाई की हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प ले, क्योंकि असली भाई बहन का रिश्ता एक तरफा नहीं होता। ये रिश्ता बराबरी के प्यार, सम्मान और भरोसे से मजबूत होता है। जोश और शुभकामनाओं के साथ तो इस रक्षाबंधन राखी सिर्फ खरीदिए मत, उस रिश्ते को महसूस कीजिए जिसके नाम पर ये धागा बांधा जा रहा है। मथुरा की गलियों से लेकर आपके घर के आंगन तक, वृंदावन के बाके बिहारी से लेकर आपकी कलाई तक, हर जगह एक ही संदेश है, रिश्ते संभालिए, अपनों का साथ दीजिए और प्रेम को सबसे बड़ा त्योहार बनाइए। क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ ये नहीं कहता कि भाई मेरी रक्षा करना, बल्कि ये भी कहता है कि हम दोनों जिंदगी की हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्यार से भरा रहे, हर कलाई पर राखी सजे, हर घर में खुशियां आए और हर बहन की दुआ कबूल हो। हर भाई की जिंदगी में खुशियों की वजह बहन की दुआएं बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।